ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉट्स। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में कि इस भाव से आखिर ऐसे कौन कौन से चीज़ जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि आप अष्टम भाव से जुड़ के किस चीज़ का अपना अपने जीवन में किस चीज़ का अपना हल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अष्टम भाव से परेशानी आ रही है या अष्टम भाव से ही आपको फ़ायदा हो रहा है जीवन में। वो सारी बात आज अष्टम भाव से करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में खोज का है, डिस्कवर का भाव है। इसको हम लोग समुद्री यात्रा का भी भाव देखते हैं। आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी जो समुद्री यात्राओं पे बनी हुई है, और वो लोग कहीं ना कहीं किसी टापू की खोज कर लेते हैं। पहले जितने भी लोग जिन्होंने समुद्र यात्रा से किसी शहर या देश को खोजा, या नाव की यात्रा या समुद्र जहाज़ों की यात्रा करते हुए वो किसी एक ऐसे देश में चले गए जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, या फिर उसके बारे में कोई लोग जानते ही नहीं थे। तो जितने भी लोग समुद्री यात्राओं से या फिर नाव यानी समुद्र में जो नाव चला चला के जो अकेले किसी टापू या देश या फिर किसी शहर की खोज करते हैं, या उनको पता चलता है यहाँ पे भी लोग रहते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे टापुओं को खोजा जा रहा है, तो वो टापुओं की खोज जो है, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में डिस्कवर का भाव है, इसको हम रिसर्च का भाव कहते हैं। तो जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग डिस्कवर कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और जितने भी लोग किसी चीज़ को बना रहे हैं, मेकिंग का जो भाव है वो अष्टम भाव है। इसीलिए अष्टम भाव से यहाँ से मैन्युफैक्चर देखा जाता है, प्रोडक्ट को बनाने वाली चीज़ है, अष्टम भाव है। इसीलिए यहाँ से कंपनियों को भी लिया जाता है, पर यहाँ से ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ को देखा जाता है कि किसी चीज़ को बना के निकालना, वो अष्टम भाव है। यानी किसी चीज़ को नया आविष्कार ही कर देना या किसी चीज़ को एक नया रूप दे देना, वो अष्टम भाव है। तो डिस्कवर का भाव जो है वो हमारा अष्टम भाव है। इसीलिए डिस्कवरी चैनल जो है, वहाँ पे जो लोग खतरों का सामना करके आपको बहुत सारे जानवरों से अवगत कराते हैं या उसके बारे में बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो जितने लोग अपने आप को खतरे में डालते हैं, जितने लोग स्टंट करते हैं, या जितने लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत यानी अपना हिम्मत दिखा के किसी कार्य को कर रहे हों, वो सब लोग अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। तो डिस्कवरी चैनल पे जो लोग आते हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप में किसी चीज़ की खोज करते हैं, और वो खोज में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क का भाव जो है वो अष्टम भाव है। जब भी आप किसी ऐसे जंगल में जाते हैं और किसी गुफ़ा को देखते हैं, तो वो गुफ़ा भी अष्टम भाव है, क्योंकि आपको अंदर पता नहीं क्या है। या तो अंदर शेर भी हो सकता है, डर है, भय है, या कोई जंगली जानवर, या फिर अंदर कुछ हो या फिर कुछ ना भी हो। तो अंदर अंदर रास्ता जो निकल जाता है, वैसी गुफाएं जो अंदर अंदर जो कहीं ना कहीं निकलती हैं, या किसी खजाने को शो करती हैं कि यहाँ कुछ खजाने हैं, या यहाँ कोई लोग आए थे अपना सामान रख के चले गए, या किसी चीज़ को एक जगह रख के भूल जाना। गड़ी हुई जो धन है वो अष्टम भाव है। तो जितने भी लोग किसी चीज़ को भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि यहाँ पे कोई चीज़ हो, और वो उस चीज़ को गलती से खोज ढूँढते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं अष्टम भाव वाले ही होते हैं। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? बैठे-बैठे पैसा कमाना या अचानक से धन आ जाना। तो यहाँ से बड़ा लॉस और बड़ा इनकम भी देखते हैं। बड़ा लॉस, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। अचानक से किसी चीज़ का लॉस हो जाना, खुद का ही लॉस हो जाना, वो भी अष्टम भाव है। तो किसी चीज़ का लॉस हो जाना, खो जाना, क्योंकि यह मृत्यु का भाव है। और किसी चीज़ को पाना, अचानक आकस्मिक धन लाभ, इसीलिए इनहेरिटेंस, जो भी हमारे पूर्वजों द्वारा धन संपदा है, या फिर हमारे पूर्वजों के जैसे कर्म हैं, अच्छे या बुरे, वो अष्टम भाव देता है। इसीलिए यदि आपके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं,
तो आपको आसानी से सारे कार्य होते हैं। और यदि आपके पूर्वजों ने अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो वो चीज़ में डिले होने लगती है। तो कहीं न कहीं अष्टम भाव पूर्वजों का भी है। आपके पास्ट लाइफ का है, आपका पास्ट लाइफ कैसा था, वो जैसा होगा वैसा आपका ये जो वर्तमान है वो चल रहा है, क्योंकि भविष्य तो 9th हाउस है। तो जितने भी लोग डर को जीत लेते हैं या स्टंट करते हैं, जितने भी लोग स्टंट को कर पाते हैं वो स्टंट मैन होते हैं, और जो लोग स्टंट करने में चूक जाते हैं वो अष्टम भाव में मिल जाते हैं। यानी कि जिन्होंने स्टंट किया वो कार्यनामा हुआ, और जो लोग स्टंट ना कर पाए वो मृत्युनामा हुआ, यानी कि वो मृत्यु को भेंट हो गए। तो वैसे ही है, यदि आपने डर को जीत लिया, वो एक एड आता है डर के आगे जीत है, तो वो अष्टम भाव पे ही वो बना हुआ है। हम देखेंगे कि जितने भी लोग अष्टम भाव से रिलेटेड मूवी बनाते हैं या कोई ऐड बनाते हैं तो उनमें ज़रूर डर या भय को जीतते हुए दिखाया गया है। जैसे कि एक केजीएफ मूवी है और एक हॉलीवुड की मूवी है जो कैप्टन जैक स्पैरो वाली है। वो दोनों मूवी में आप देखिए क्या है, वो कहीं न कहीं खजाने को ढूँढ रहे हैं, समुद्री यात्रा कर रहे हैं, समुद्र से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या समुद्र में ही खुद आना-जाना हो रहा है, एक टापू से दूसरे टापू जा रहे हैं। या आप केजीएफ मूवी लें, उसमें क्या है, लोगों को गुलाम बनाया गया है। जितने भी लोग गुलाम होते हैं वो अष्टम भाव है। तो जो लोग गुलामी को कर रहे हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं, इसीलिए यहाँ से ससुराल देखा जाता है। जितने भी लोग जिनका भी अष्टम भाव ज़्यादा अच्छा हो जाता है वो ससुराल के गुलाम हो जाते हैं, वो अपने ससुराल वालों की कहना मानते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुलामी का है। तो केजीएफ मूवी में आप ये देखें कि वो जितने भी लोग गुलाम थे वो कहीं न कहीं वो गुलामी कर रहे हैं, वो अष्टम भाव से पीड़ित हैं। यानी वो भी अष्टम भाव को लेके चल रहे हैं, और जो लोग वहाँ से खदान से पैसे निकाल के और जो बड़े सत्ते पे बैठे हुए हैं वो भी अष्टम भाव को लेके चल रहे हैं। एक का अष्टम भाव बहुत अच्छा है और एक का अष्टम भाव बहुत पीड़ित है। यानी जो गुलाम है दुःख पीड़ा भय डर को सहन कर रहा है, और एक जो है वो डाकू है, लुटेरा है, और एक तरह से आतंकवादी भी बोल सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को डरवा रहा है। आपका अष्टम भाव अच्छा है। एक स्टंटमैन क्या करता है, अपने डर पे जीत हासिल करके दूसरे डरते हैं कि अरे भाई ये पहाड़ से गिर ना जाए, उसके चढ़ने का डर दूसरे में आ जाता है और वो चढ़ जाता है। तो वही डाकू और लुटेरे क्या हैं, दूसरे के अंदर डर और भय ला देते हैं। सबसे ज़्यादा मूवी कौन चली थी, शोले मूवी। वो बहुत ज़्यादा मूवी चली, क्यों चली, क्योंकि उसमें डाकू आते थे, लूट के चले जाते थे। डाकू कौन है, अष्टम भाव है। जितने भी लुटेरे हैं, जितने भी गाँव को लूट लेते हैं, पैसे को लूटने आते हैं, आपके धन को जो लूट के खा रहे हैं वो अष्टम भाव वाले हैं। या फिर आपको उस भाव यानी अष्टम भाव आज के डेट में लें कि यूट्यूब और जितने भी ऐसे ऐप हैं जिसके द्वारा आपको फ़ायदा हो रहा है, वो तो उनका फ़ायदा था। अष्टम भाव दोनों को दिखा रहा है। एक वो खुद अपने आप को फ़ायदा ले रहा है और दूसरा आपको फ़ायदा हो रहा है। तो यूट्यूब जो बनाया है उसको भी फ़ायदा है, और यूट्यूब पे जो चैनल बना रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। एक ऐप बनाया है उसको भी फ़ायदा है, उससे जो ऐप खरीद रहे हैं और जो खरीद रहा है उसको भी फ़ायदा है। तो दोनों को फ़ायदा ये अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव यहाँ से हम भिखारियों को भी देखते हैं। भिखारी को क्यों देखते हैं? क्योंकि बैठे-बैठे पैसा कमाना, बैठे-बैठे पैसा कौन कमा सकता है? जो कुछ काम ना कर रहा हो वही। पर कहीं न कहीं मेहनत भी है, इसमें दिमाग भी लगाना है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है, खोज का है। तो अपने किसी कार्य को खोजना, किसी ऐसे आइडियाज़ को खोज लेना जिससे हमें बैठे-बैठे पैसा, जितने भी ऐप बनाने वाले लोग हैं या जितने भी कोई लोग वेबसाइट बना के किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जैसे गूगल। गूगल अष्टम भाव को ही दिखाता है कि लोग उस पे सर्च करते हैं। सर्च भी करना, रिसर्च और सर्च दोनों अष्टम भाव है। और अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस होता है, तो थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। जैसे डाटा एनालाइज, डाटा थर्ड हाउस है और एनालाइज करना वो अष्टम भाव है। तो जितने भी लोग डाटा एनालाइज करते हैं या किसी चीज़ को
पूरी तरह से एनालाइज करके देना। जैसे कि अष्टम भाव से हम लोग जासूस को भी देखते हैं। अब जासूस को क्यों देखते हैं? अष्टम भाव सीक्रेट का है, खुफिया एजेंसी जो है वो सब अष्टम भाव से लिए जाते हैं। रॉ एजेंसी जो है वो अष्टम भाव में आती हैं। तो जितने भी लोग जासूस है, खुफिया हैं, जो लोग किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं चुपचाप, अष्टम भाव किसको दिया गया है? बिच्छू को दिया गया है। बिच्छू क्या है? एक जगह बैठ के चुपचाप बैठा हुआ है, समय आने पे डंक मारेगा। उसकी प्रवृत्ति है डंक मारेगा तो मारेगा। तो जितने भी लोग अष्टम भाव को लेकर चल रहे हैं वो चुप रहते हैं, अपनी बात नहीं बताते हैं, लास्ट तक नहीं बताते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है उनके बारे में पता भी नहीं चलता। तो जितने लोग आविष्कार करते हैं उनके बारे में लोग को लास्ट में हो सकता है उसके आविष्कार के कारण पता चला कि हाँ ये आविष्कार किसने किया। तो जितने भी लोगों ने आविष्कार किया, किसी चीज़ की खोज की हो, वो सारे लोग अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। वैसे ही जितने भी लोग समुद्री यात्राओं से जुड़ के किसी चीज़ को खोजे, भारत को खोजा गया, अमेरिका को खोजा गया, तो ये जितने भी लोगों ने किसी शहर, देश या किसी टापू या फिर किसी यंत्र या फिर किसी ऐसे रहस्य, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर भी अष्टम भाव में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर का कार्य क्या है? वो 12 खंडों और 9 ग्रहों की खोज करना कि उनसे क्या रिजल्ट निकलता है। ये खोज ही है एक तरह का। जितने भी तंत्र मंत्र सिद्धि करने वाले लोग हैं वो अष्टम भाव में आते हैं। वो अपने आप को पूरा का पूरा ढाल देते हैं। मैंने अष्टांग योग में बताया भी था कि जितने भी लोग अष्टम भाव को ज़्यादा जागृत कर लेते हैं, यानी सेवेंथ हाउस साधना और अष्टम भाव समाधि, समाधि में आ जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव वाले हैं। क्योंकि अष्टम भाव पे केतु का राज है, और केतु क्या है? फकीर है। और फकीर फकीर ऐसा है जो घूम रहा है और या फिर अपने आप में वो खोया हुआ है, तो वही फकीर हो सकता है। तो केतु को यहाँ क्यों लिया गया? क्योंकि केतु के हाथ में माला है और एक हाथ में तलवार भी है, और सर धड़ से अलग है, यानी कि सर ही नहीं है। अब उसके पास दिमाग नहीं है। या तो वो चुपचाप माला जपेगा, नहीं तो धन दिखेगा तो गला काट देगा। तो डाकू लुटेरे क्या होते हैं? चुपचाप शांति से घूमते रहते हैं, और जब उनको धन दिखता है तो वो शांति छोड़ के लूटपाट मचाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये केतु जो है वो इसीलिए अष्टम भाव से जोड़ा गया है। और केतु या तो खुद गुलाम है या फिर गुलामी करेगा। आपने जितने भी वीर योद्धा को देखा होगा, क्योंकि सब राजाओं के पीछे एक कोई उसका एक ऐसा फ्रेंड या कोई गुलाम बोल सकते हैं, या जैसे बाहुबली में उसको ले लीजिए, जैसे वो मामा मामा कहता रहता है प्रभास, वो गुलाम ही है। तो अष्टम भाव का ही है, वो केतु है, यानी कि पूरा का पूरा वो गुलामी कर रहा है, और वो वचनबद्ध है कि मैं तुम्हारे लिए गुलामी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। वही केतु है अष्टम भाव में, इसीलिए केतु को लिया गया है। तो जितने भी लोग किसी के गुलाम हो जाते हैं और उसकी गुलामी करते रहते हैं, या फिर उसके प्रति गुलाम है कि हाँ तुमने जो मुझसे वादा किया वो मैं निभाऊंगा, तो वो लोग अष्टम भाव में। इसलिए अष्टम भाव में हम लोग दास को देखते हैं। तो आप प्रभु के यानी भगवान के दास हो जाएं, तो प्रभु के आप यदि दास हो जाएंगे तो फिर आप उदास नहीं रहेंगे। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? वो दुख, पीड़ा, रोग, कष्ट, मृत्यु का है। तो जितने भी लोग जो केतु से संबंध रखते हैं, साधु संत या जो भी हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान का दास हो जाओ तो उदास नहीं रहोगे। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अष्टम भाव दासत्व का है। यदि आप भगवान के दास हो गए तो भगवान फिर आपको अष्टम भाव की पीड़ा, दुख, पीड़ा, कष्ट, मृत्यु, तुल्य कष्ट जो भी है या मृत्यु है उससे छुटकारा दिलवा देंगे। वैसे मृत्यु सबको आनी है, पर क्या होता है कि जब आप भगवान के अधीन हो जाते हैं तो आपको एक भय और डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको अष्टम भाव के बाद नाइन्थ हाउस में जाना है, जो कि या तो अगला जन्म है या फिर धर्म को जान के आप भगवान से जुड़ जाएंगे। यानी कि आप यदि भगवान के दास हो जाते हैं तो फिर भगवान आपको ये जन्म मृत्यु से बाहर निकाल देते हैं, चक्र से। तो इसीलिए अष्टम भाव को समाधि बोला गया है। आप भगवान के अधीन हो जाएं, भगवान
आपके अधीन हो जाएंगे। और केतु की यहाँ से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि केतु जो है भाव है, तो भगवान भाव के प्रेमी होते हैं, जैसा कि आप सब ने सुना भी होगा। तो अष्टम भाव जो अधर्म का है, क्योंकि नाइन्थ हाउस को वो निगेट कर रहा है, तो अधर्म का जब नाश होगा तभी आप धर्म को पाएंगे। तो आप जब भगवान के गुलाम हो जाएंगे तो अधर्म नष्ट होगा और धर्म की ओर विमुख हो जाएंगे। तो इसीलिए जिसका भी अष्टम भाव ज़्यादा दुख दे रहा है, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सर, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय जाप करो। क्यों बोलता हूँ? आपने मेरा वो मंत्र वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें ओम नमो नारायणाय अष्टम भाव से लिंक करता है। तो नारायण ही तुम्हारे दुख को हर सकते हैं, कोई इंसान नहीं। तो जब भी कोई ऐसा आए जिसको टेंशन हो या दुख हो, उसको बोले वो नारायण का जाप करें या नारायण की शरण में जाए। नारायण ही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। तो अष्टम भाव जो है वो सत्य का भी है। क्यों सत्य का है? क्योंकि जब आप मरते हैं तो एक ही वर्ड बोला जाता है, राम नाम सत्य है। और राम कौन है? नारायण के अवतार है। तो जितने भी लोग अधर्मी हैं उनको क्या बोला जाता है? आप गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान के दास बना सकते हैं। इसीलिए गुरु बनाया जाता है। नाइन्थ हाउस गुरु होता है और 9 से 12 जो होता है वो अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव भले ही अधर्म का हो, दुख पीड़ा रोग कष्ट का हो, पर अष्टम भाव क्या है? वही उसको शमशान से जोड़ा गया है। और शमशान क्या है? जहाँ पे लोग अपने डर के कारण, भय के कारण सारी चीज़ें बताने लगते हैं। आप जब भी कभी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे किसी, या तो वो शमशान हो या कोई मरा हो, सब अपनी सच्चाई बताते हैं, अपने जीवन का दुख है दुखड़ा, और बताते हैं जीवन में कुछ नहीं है। तो वो सत्य बताना चालू कर देते हैं। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं सच को उजागर करता है, और इसीलिए वहाँ पे सत्य को लिया भी गया है। जो अधर्म को नष्ट करके धर्म यानी 9th हाउस को जागृत करे, वही अष्टम भाव है। तो राम नाम सत्य है जो है ना, वो अष्टम भाव है। इसलिए राम का नाम लो तो आपका जो अष्टम भाव है, डर है, वो खत्म होगा। क्योंकि अष्टम भाव मार है, मार काट, और राम उल्टे, यानी मार का उल्टा राम या राम का उल्टा मार। आपने कहानी भी सुना होगा, किसी संत ने बोला कि ये मार मार करता रहता है, तो इसको बोलो ठीक है राम राम नहीं जप रहा है तो मार मार ही जपे, उससे क्या होगा? ये राम राम जपेगा। तो मार काट जो है वो अष्टम भाव है। जितने भी लोग डाकू, लुटेरे, आतंकवादी, टेररिस्ट, या फिर जितने भी लोग अष्टम भाव से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, जिनको केवल अपने बारे में सोचना है। केतु अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है। केतु केतु को बोला गया है कि अलगाव का रखे, लेकिन ये डिप डिजायर है, इतना डिप डिजायर है कि क्या कहने का। राहु से भी ज़्यादा डिजायर लेके चलता है। इसको बस अपनी सोचनी है कि मैं, मेरा जो मैंने सोचा वो हो जाए। तो ये जो अष्टम भाव है वहाँ पे केतु इसीलिए राज करता है, क्योंकि ये केतु के लिए बहुत अच्छा भाव हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि जितने भी लोग डिप डिजायर को अभिलाषा करते हैं, क्योंकि केतु डिप है, डिप मतलब तह तक जाना, किसी चीज़ की खोज करना। इसीलिए यहाँ से हम लोग खनिज या किसी ऐसे चीज़ जो गड़ा हुआ धन हो या फिर तेल हो, यानी जो चीज़ ज़मीन के अंदर से निकली हुई हो, इसलिए पेड़ों से भी केतु को जोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ को जब लोग हम ज़मीन के अंदर गाड़ के उसकी सेवा करके जब वो बढ़ेगा तो उससे हमें फल मिलता है। तो केतु क्या है? वो एक तरह से गड़ा हुआ धन ही है, और अष्टम भाव भी गड़ा हुआ धन है। तो जब इंसान किसी ज़मीन से फ़ायदा कमा रहा हो, जैसे दुबई के लोग पेट्रोल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं, तो क्यों? वहाँ से पेट्रोल और डीजल, वहाँ ज़मीन से ही वो सारी चीज़ें निकल रही है। आपने केजीएफ मूवी में क्या देखा है? केजीएफ मूवी में एक ही चीज़ देखा है कि लोग वहाँ से ज़मीन से सोना निकाल रहे थे,
यानी अष्टम भाव ही खोज का है। तो जितने भी लोग, जैसे प्लेटेनियम हो गया, वो भी जहाँ मिलती है वहाँ पे सरकार अपना राज्य जमा लेता है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। चाहे हीरा हो, हीरा और कोयला, ये सब भी अष्टम भाव है। जब आप किसी ऐसे चीज़ को देखते हैं जो खदानों से निकल रही हो या फिर ज़मीनों से निकल रही हो, खदान को खोद के निकाला जा रहा हो, वो सारा भाव अष्टम भाव है। तो जब भी हम अपने आप को अष्टम भाव यानी दुख, पीड़ा, कष्ट और संकट में पा रहे हों, उस समय हमें भगवान की आस में चला जाना चाहिए। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं, वो सारे लोग अष्टम भाव की एक्टिवेशन होती है तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा उस समय टेंशन अपने आप पे होती है कि मेरे साथ होने वाला क्या है, अपनी खोज में लग जाते हैं। केतु क्या है? सोल पर्पस है, यानी आत्मा, यानी सोल का फूड, यानी अब उसको क्या चाहिए? उसको यही चाहिए कि उसको अब अपने बारे में जानकारी लेना है। तो जितने भी लोग का अष्टम भाव जागृत होता है, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में वही लोग आते हैं, या तो पूछने आएंगे या फिर वही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं आगे जाके। और जितने भी लोग डिस्कवर करने लगते हैं, किसी चीज़ की खोज करने लगते हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो भी अष्टम भाव से जुड़े हुए लोग हैं। मान लीजिए आप किसी खेल कूद में हैं, तो आपका अष्टम भाव एक्टिव हुआ। उस समय आप कोई और खेल खेल रहे थे, आप फुटबॉलर थे तो क्रिकेटर हो जाएंगे, क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेट में हो सकता है बैटिंग करते हो तो बॉलिंग करने लगे। तो जितने भी लोग कुछ ना कुछ नया करने लगते हैं, नया आविष्कार करते हैं, या कुछ उनमें मेकिंग आ जाता है, मेकिंग यानी कुछ ना कुछ वो लोग बना के निकालते हैं। इसीलिए यहाँ से ऐप को लिया गया है। जितने भी लोग यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या जो भी ऐप हैं, जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें सारा का सारा प्रेडिक्शन भी दिया हुआ रहता है। वो सारा ऐप बना के जो लोग लॉन्च करते हैं, वो अष्टम भाव है। टेस्ला कंपनी जो जुड़ी है वो अष्टम भाव से ही है। वो भी जो जो लोग किसी चीज़ की रिसर्च करके किसी चीज़ को बनाना यानी मेकिंग करना, वो अष्टम भाव से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जो लोग अष्टम भाव से जुड़े हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई साइंटिस्ट या फिर कोई ज़मीन को खोद के कुछ खदान से कोयला या पेट्रोल या जो भी निकालते हैं, वो सारे लोग अष्टम भाव वाले हैं। और वो सारे लोग जिनका भी अष्टम भाव एक्टिव है, एक डांसर का भी अष्टम भाव एक्टिव होता है, क्योंकि अष्टम भाव और 12th भाव एक्टिव होगा तभी वो डांस कर पाएगा, और डांस करने के साथ साथ वो अपने आइडियाज़ को निकाल पाएगा। एक डांसर को, एक प्लेयर को भी अपने को एक अलग रिसर्च में जाना पड़ता है कि मैं किस स्टेप पे डांस करूँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। एक बॉलर या फिर एक बैट्समैन को भी लगता है कि मैं कौन से शॉट्स पे ज़्यादा अच्छा खेल सकता हूँ। तो कहीं न कहीं अष्टम भाव अपने आप में एक खुद में एक रिसर्च का भाव है, और केतु भी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। तो दोनों भाव जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये बता रहा है कि आप अब रिसर्च या किसी चीज़ को बना के आप आगे बढ़ सकते हो। तो जितने भी इंसान जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, वो कोई ना कोई नया आविष्कार करके सक्सेस हुए हैं। और अष्टम भाव केतु से जुड़ा है, तो ये लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो भूल जाता है वही केतु है, वही अष्टम भाव से जुड़ गया है। उनको लोग जानते हैं कि ये कौन है, वो खुद उनको नहीं पता रहता कि वो कौन है। तो जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, धर्मात्मा गुरु हुए हैं, वो कहीं न कहीं केतु और अष्टम भाव वाले हुए हैं, क्योंकि उनको अब अष्टांग योग के अनुसार उनको समाधि लेके भगवान से मिलना है। अष्टम भाव को समाधि से जोड़ा गया है, और 9th हाउस धर्म, यानी जब तक हम अपने अधर्म का नाश करके यानी शरीर को छोड़ के जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे धर्म की ओर, तब तक हमें भगवान नहीं मिलते हैं। इसीलिए अष्टम भाव के आगे 9th हाउस जो है वो धर्म का भाव है। हमने अपने शरीर को त्याग दिया, और जब हम आगे बढ़ के धर्म की यात्रा करने लगें
और धर्म के बाद जो कर्म, 10th हाउस कर्म है, और उसके बाद जो हमारा इनकम है, यानी हमको उससे जो लाभ हुआ और या फिर हमें जिम्मेदारी मिली, क्योंकि राशि या साइन जो है वो जिम्मेदारी की है, और वो जिम्मेदारी लेके जब हम 12th हाउस मोक्ष की ओर जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अष्टम भाव में ही लोग फंसे रह जाते हैं, और आपको एक बार जीवन में ज़रूर चांस मिलता है कि आप इससे निकलें, क्योंकि अष्टम भाव दुख पीड़ा और डर भय और मृत्यु के बाद एक अलग ही जो जीवन है वो संत लोग जान चुके हैं। अपने शरीर को त्यागो तो आगे बढ़ पाओगे, ध्यान में जाओ और समाधि लो और भगवान से मिलो, यही अष्टम भाव दिखाता है। पर यहाँ पर आके लोग डर जाते हैं और फंस जाते हैं अपने जीवन चक्र में। तो जितने भी अष्टम भाव से कमा भी रहे हों या अष्टम भाव को इग्नोर करके और भगवान से जुड़ गए हों, यानी कि अब उनको पैसे और जीवन से कोई लेन देन नहीं है, वो लोग अपने अष्टम भाव को बहुत अच्छे से एक्टिव कर लिए हैं। तो अष्टम भाव और केतु का जुड़ना, यानी केतु का अष्टम भाव से लिंक क्यों है, ये पूरे तरह से बताता है। क्योंकि यहाँ से एक एक पर्सन जो अपने आप को वो डाकू लुटेरा या फिर दूसरे को कुछ बना के दे रहा है या दूसरे से कुछ छीन रहा है, वो दोनों अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। या फिर खुद ही डर में है, दूसरे को देख के डर रहा है, और एक स्टंट मैन है जो डर ही नहीं रहा है। तो जितने भी स्टंट वाले प्रोग्राम है या फिर जितने भी आपने स्टंट करते हुए लोगों को देखा होगा, वो कहीं न कहीं अष्टम भाव को लेके चलते हैं। या जो जासूसी वाली मूवी बनाते हैं, आप यदि किसी एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और आपका अष्टम भाव एक्टिव है या अष्टम भाव बहुत अच्छा है, तो आप अष्टम भाव की एक्टिविटी करें। आप डाकू वाला रोल करें या जासूस वाला रोल करें या फिर ऐसा रोल करें जिसमें थोड़ा स्टंट हो, या फिर उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो थोड़ी हटके हो। अक्षय कुमार को आप जब भी देखेंगे तो वो स्टंट प्रिय हैं, वृश्चिक लगन के हैं वो। तो कहीं न कहीं वो अष्टम भाव को लेके चल रहे हैं। टाइगर श्रॉफ का भी शुरू से ही स्टंट का रहा है, तो वो भी अष्टम भाव को लेके चल रहे हैं। तो यदि आप अष्टम भाव को अच्छी तरह से लेके चलते हैं, यानी एक एस्ट्रोलॉजर, ये यदि आप एस्ट्रोलॉजी में भी जा रहे हैं और अष्टम भाव को पूरी अच्छे से रिसर्च करके किसी विषय पे आप किसी खोज को करके यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बढ़ते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना आराम हो जाता है। मैं एकक भाव को इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यदि डीप में समझ गए, क्योंकि केतु का भाव है ये एस्ट्रोलॉजी, और यदि आपने एस्ट्रोलॉजी को सीखना हो तो आपको सुनना पहले सीखना होगा। सुनना सीख गए तो एस्ट्रोलॉजी खुद आ जाएगा, क्योंकि केतु कान है। और यदि आप सुनना चालू कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप एस्ट्रोलॉजी भी करना चालू कर देते हैं, और केतु भाव है। तो यदि आप भगवान से भाव से मतलब सब छोड़ दीजिए प्रभु पे और उनका नाम लीजिए, आपको ना अष्टम भाव दुःख देगा ना केतु, और आप मस्त जीवन जीने लगेंगे। जो एक सोल का फूड है वो आपको मिलने लगेगा। तो ये था अष्टम भाव पे कुछ भी मेरा रिसर्च या फिर अष्टम भाव से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट टाइम और दूसरे भाव पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।